प्रखंड स्तर पर जो एक समिति बनाई है, इस समिति की घोषणा करने के लिए हम लोगों के सम्मानित, हम लोगों के जाबाज, हम लोगों के मजबूत, हम लोगों के कर्ता धर्ता, जो हम लोगों के मजबूत सिपाही हैं, जिनके कंधे पर पूरा जिला का दारोमदार है, बिंदु सानी जी को फिर से दोबारा स्वागत कीजिए। पहली पार्टी बनने जा रहे हैं। आज तक आप देखे होंगे, सुने होंगे, क्योंकि इसमें सारे लोग सम्मानित प्रदान कर रहे हैं। मैं 20 से 22 वर्ष से राजनीति कर रहा हूँ। एक लीडर पद पर मैं लगभग 18 वर्ष से मैं गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। ऑनर्स भी मेरा डबल ऑनर्स भी है, पॉलिटिकल साइंस रहा। पीजी भी मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा। मैं पॉलिटिकल साइंस में आज तक अध्ययन किया था कि आज तक कोई ऐसी पार्टी मैंने अपने इतिहास में नहीं देखा था जो यह कहता हो कि यदि आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो आप 2 रुपया से गुजारा नहीं करना। यदि आप वास्तव में जनस्वार्थ के सत्य सिपाही हैं, यदि आपको लग रहा है कि समाज हमारे साथ है, यदि आप वेदांतदार हैं, यदि आपकी छवि आपके विधानसभा क्षेत्र में बेहतर है और आप कल के दिन में बिहार की बदहाल व्यवस्था को यदि आप दूर करने में एक तरीका यदि काम करती है तो मैं आपको उम्मीदवार बनाऊंगा और आपके उम्मीदवार के लिए 1 करोड़ रुपया भी खर्च होगा। तो आपको ऐसा नहीं कि अपने पत्नी का गहना बेचना पड़ेगा, आपकी घराली बेचना पड़ेगा, आपको जमीन बेचना पड़ेगा। यह काम हमारा जनसुराज होगा। ऐसा आज तक मुझे भारत की हम इतना मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोग भाषण देने के लिए नहीं आए हैं आप लोग के सामने, सिर्फ ये आए हैं संगठन को आप लोग मजबूत करें। पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर जब तक मेरी संगठन नहीं जाएगी, कार्यकर्ता नहीं जाएगा, उसमें सब कुछ भेदभाव सारा कुछ हटा के सभी जनसुराजी सिर्फ बिहार की बदहाल की स्थिति के लिए काम करना है। जिस तरह प्रधान किशोर जी सारा सुख सुविधा छोड़ के 13 करोड़ बिहार वासियों के लिए काम कर रहे हैं, क्या चीज के लिए? इस बदहाल बिहार के लिए। उसी तरह सिर्फ 1% नहीं, 13 करोड़ संतान इस बिहार के लिए काम करने का आवश्यकता है। और हर घर जाके हम कभी गौरव नहीं, पूरा दरभंगा जिला में हम लोग पूरा बिहार का मान सम्मान, दरभंगा जिला हमारे जिलाध्यक्ष भी बहुत नजदीकी है, क्योंकि हम लोग स्कूल से भी जुड़े हुए हैं। एक साथ एक प्लेटफॉर्म स्वयं भाग भी है, डॉक्टर साहब को अलग है ना, लेकिन तभी आदमी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर शिक्षा को अलग करने का काम किया है। ये भी हम लोग की गारंटी है। इसीलिए इस बदहाल बिहार को सभी शिक्षा बुझा गए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग आ गए हैं। इस बदहाल बिहार की स्थिति जो है, शिक्षा की स्थिति जो है, हमारे प्रधान किशोर जी का ये सोच है प्रखंड में एक मॉडर्न स्कूल बनाया जाए और नेता आपके एक मॉडर्न स्कूल बनाया। क्योंकि लोगों को ये जरूरत तब नहीं होती जब हमारा शिक्षा और हमारा समाज शिक्षित होगा। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होते, अगर भगवान भी आके चाहेंगे हम उस समाज को सुधार देंगे, सुधारने का काम नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोग को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप लोग मिलजुल के सभी आदमी जनसुराज को आगे बढ़ा है। यही जनसुराज में कल एक एमएलए बनेगा, एक एमपी बनेगा, तो और कोई जनप्रतिनिधि 25 जनप्रतिनिधि एक हमारे बिहार में। प्रशांत किशोर जी ये भी घोषणा किए हैं जब जनसुराज की पार्टी बन जाएगी तो कोई नहीं, आपको नहीं है 25 का कितना है? मान लीजिए बिहार में हमारा कितने बिहार में मामला है कितना है? जब 20 सूत्री प्रखंड से लेके जिला से लेके और प्रदेश तक एक पोस्ट कितना है, कितना दृष्टिकोण का किया गया है, सारा कुछ हम जनसुराजी बात है। और जनसुराजी जमीन पर जाकर हाल मांगता है, आपका कौन मांगता है? वीडियो घूस मांगता है, सीओ घूस मांगता है, इंस्पेक्टर घूस मांगता है।
जब सारा जनपुराजी हम लोग उसमें घुस जाएंगे, एक पैसा नहीं मिला और जनता का काम भी इस वाली के साथ मैं अपने सबको ध्यान देता हूँ। हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष थे मंच पर विराजमान हमारे मनोज भाई जी, जनता की तेज तर्रार में भी प्रतिभा जी, हमारे इस ग्राउंड के तेज तर्रार नेता डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रकाश साहब और हमारे बीच बैठे थे आप सभी सम्मानित जजराजी के। मेरा नाम डॉक्टर शुएब अहमद खान, मैं दिल्ली कांग्रेस दरभंगा का निदेशक हूँ और पिछले 2 वर्षों से मैं प्रसाद किशोर जी के साथ हूँ। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति में आना, ये उद्देश्य क्या है, मेरी सोच क्यों ऐसी बनी। राजनीति के अंदर में वही चीजें हैं जो हम बच्चों को एक समाज सेवा कर रहे हैं, तो शिक्षा दे रहे हैं, ये एक समाज सेवा है और राजनीति वही समाज सेवा ही है। जो राजनीति का मकसद होता है जन कल्याण, और हम सभी जो मानव हैं, ये ईश्वर ने हम सबों को सर्वश्रेष्ठ बनाया है और ईश्वर ने बताया कि तुम जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाइयों के लिए पसंद करो, अपने समाज के लिए। और जब तुम्हारे अंदर वो काबिलियत हो, वो सोचने समझने की सलाहियत हो, तो अपने समाज को एक सही दिशा दो। उस समाज को सही दिशा देने के लिए कई पार्टियों ने कई वादे किए। हमारे बिहार में भी आपने देखा ही है, मैं समझता हूँ कि जिनका 35 साल उम्र नहीं हो उनको बहुत कुछ जानकारी नहीं होगी, लेकिन 35 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्होंने देखा है कि इस बिहार के अंदर में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शासन किया है सामाजिक न्याय के नाम पर, आदरणीय लालू प्रसाद जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने शासन तो किया, करने के क्रम में उन्होंने समाज की बदहाली को नहीं। आज जो समाज की बदहाली है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप युवाओं को देख लीजिए, बच्चों की शिक्षा के स्तर को देख लीजिए, वो स्तर कितना गिरता हुआ जा रहा है, जिसका सुधार अभी तक नहीं हुआ है। कोशिशें की गई, लेकिन कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि समाज के लोगों की दोस्ती, जिन्होंने शिक्षा लिया और शिक्षा लेने के बाद जब उस स्थान पर गए तो उन्होंने अपने जिम्मेदारियों की होते जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वाह ईमानदारी पूर्वक दी, जिसका नतीजा है कि बिहार दिशाहीन हो गया। इसी बीच इसी कड़ी में हम लोग बहुत कुछ सोचते रहे क्योंकि कि ये समाज कैसे बदलेगा, समाज के अंदर में एक समाज की जो खूबसूरती होती है, प्रेम भाव, वो कैसे बनेगा, एक इंसान दूसरे इंसान का आदर कैसे करेगा, एक इंसान दूसरे इंसान का सोपरेशन कैसे करेगा। क्योंकि जब तक एक दूसरे का कोऑपरेशन हम नहीं करते हैं तब तक समाज हमारा बहुत आगे तो नहीं बढ़ता है। आप देखते हैं कि अभी देखते आ रहे हैं कि समाज में ऐसे हालात हैं कि भाई भाई का दुश्मन और वो चलाने वाले बहुत लोग हैं, कोई आगे बढ़ रहा है उनको चैन पुलिंग का मामला होता है। और समाज में हमें ऐसे लोग नहीं बनते थे जिन्होंने हमें ये कहा हो कि तुम लीडर हो। हम लोग लीडर नहीं, लीडर है, सीनियर है। हम हमें बेवकूफ बना करके या हमें ऐसी बातें कर करके भावनाओं में भड़का करके लोगों ने इस्तेमाल को किया, लेकिन वो चीजें हमें मिली। बहुत से सपने दिखाए गए लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। आज जब प्रशांत किशोर जी आए और जब उनकी बातों को हम लोगों ने सुना, उनके विचारों को समझा, तो उनके विचार से प्रभावित होकर के हम लोग जन सुधार की तरफ प्रशांत किशोर जी की तरफ चले। एक उम्मीद की किरण हम लोगों के बीच आई कि नहीं हो सकता है कि बिहार में बदलाव हो। और बहुत तेजी से मैं देख रहा हूँ कि
बदलाव की तरफ ये बिहार जा रहा है। आपको बता दूं कि एक पत्रिका जिसमें आज ये उसी की बात है जिन्होंने रिपोर्ट किया कि जो वो पार्टी है जो आज बिहार में युवाओं की पहले पसंद साइलेंस में तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए आपसे सिलेक्ट करिए। ताली में जो कमजोरी रहती है ना जिससे होते हैं तालियां जो है बहुत बजाया था उस वक्त आप लोगों ने डर था आपको कोरोना का मोदी जी ने कहा बजाइए ताली बड़ी धूमधाम से बजाया लेकिन आज अच्छा भी हम लोगों की क्या रहा है उसकी तालियां नहीं तो ताली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जब कोई आपके बीच आपका भाई अगर कुछ अच्छी बातें कह रहा है तो शायद ताली तो बनता है होना चाहिए। बच्चों को भी हम लोग ऐसे ही करते हैं वो बहुत ही अच्छी चीजें है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं किसी ट्रैक पर चल रहा हूँ।